हमारे तमाम साथियों जो बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फेज का नाम हो या जो कुछ भी नाम कहिए आप, जिसका इंतज़ार लंबे अरसे से हम अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ जानकारी मिलती है तभी हमारे द्वारा या किसी के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखा जाता है। लेकिन हालात तो हमारे राज्य का ये है कि शिक्षा मंत्री भी बोल देते उनको बातों का वैल्यू नहीं है, फिर हम और आप क्या है। दरअसल अप्रैल तक और बहुत सारी बातें, मैं भी आपसे कहा कि वेट कीजिए, बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर हो जाएगी और लिहाजा हमारी बातों का प्रभाव आप लोगों पे पड़ता है और बुरा भी लगता है हमें भी बताने में और आपको भी गलत जानकारी सुनने में। ये आदत सी बन गई है हमारी कहने की, हम लोगों की कहने की और सरकार का बस सुनने का, या सरकार का गलत बातें कहने की और हमारी जो है हम लोगों की सुनने की। दोस्तों, जो ये नियमावली का जिस तरीके से खेल इन्होंने किया है और जिस तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं और इस पूरे बयानबाजी की बातें मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ बड़े अफसोस के साथ। और जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन आपकी है, हमारी है, हम सबकी है, तो कोई भी इंसान किसी को कुछ भी कह सकता है। दरअसल न्यूज़ 18 पे जो बातें आपके सामने नियमावली की दिखाई गई थी, उन बातों पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। दरअसल न्यूज़ 18 पे एक दिन पहले आपको नियमावली जो है वो जारी कर दी जाएगी और वो दिखाई गई थी। दूसरे दिन न्यूज़ 18 चैनल पे ही डिबेट में केवल शिक्षक बहाली का चर्चा 3-4 घंटे कराई गई और उस डिबेट के चर्चा में ध्वस्त शिक्षा के बारे में बताया गया था और एक दिन पहले कहा गया था कि सरकार बहुत अच्छा काम करने जा रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सौगात देने जा रही है, होली की बहुत सारी तोहफा देने जा रही है शिक्षक अभ्यर्थियों को, उसी न्यूज़ 18 चैनल पे। और एक दिन बाद डिबेट में इधर उधर किया जा रहा था। ये बातें उसके बाद बहुत सारे रिसोर्स थे जिनके जानकारी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कहा कि नियमावली जो है वो हमारे रिलीज कर दी जाएगी। दरअसल न्यूज़ 18 चैनल पे एक तरफ नियमावली जारी करने की बात दिखाना और दूसरे पर ध्वस्त एजुकेशन सिस्टम का चर्चाएं कराना लोगों को लाइव डिबेट में बुला करके, यह एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया था। और उसी दिन जब कॉमर्स के एग्ज़ाम्स थे तो महज 11-12 सेंटर, कुछ ही सेंटर थे। बिहार सरकार उन सेंटर को भी क्या कंट्रोल नहीं कर पाई कि कॉमर्स के एग्ज़ाम में धांधली हो गई और सेंटर पे तोड़फोड़ कर दिए गए। महज 11 सेंटर आई थिंक किसी के आसपास थे, एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा, लेकिन 10-11 ही शायद सेंटर थे और धांधली हो गई। ये भी एक प्रोपेगेंडा का ही शिकार कहिए। और साथ ही साथ आरजेडी राबरी आवास पे जिस तरीके से ये सीबीआई रेड हुआ, कहने का मेरा मतलब है सीबीआई रेड से मुझे कोई खास मतलब नहीं है। मतलब था कि बस कुछ ही सेंटर थे और कॉमर्स का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा ब्रेकर रहा है शिक्षक बहाली प्रक्रिया में और मेरा ध्यान शुरू से रहा था। लेकिन जब 4 बजे मुझे इवनिंग में ये बात मुझे पता चला, इवनिंग से पहले, कि ऐसा हो गया है, तो आई थिंक उसी समय मुझे लगा कि बहुत सारा झोल पटोल हो रहा है। और जब न्यूज़ 18 चैनल पे डिबेट शुरू हो गया था आई थिंक आफ्टरनून में, तभी मुझे ये बातें जो है वो क्लियर हो रही थी कि हमारी जो नियमावली है वो जारी नहीं होगी, लेकिन सुबह तक मुझे यकीन थे। तो दरअसल ये सारे जो बात हैं कि सरकार एक तरफ महज 5-10 सेंटर के एग्ज़ाम्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल पे जो बातें दिखाई जा रही है उसे राजनीतिक हवा दी जा रही है। विशेष करके ये बातें मैं जो हल्का आप लोगों के सामने मैंने जो ये क्लू के तौर पे रखा, बस हमें ये समझना है कि सरकार छठे फेज की भी कुछ दावपेच खेलेगी जहाँ पे जिन काउंसलिंग प्रक्रियाएं नहीं हुई है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों, चाहे वो कोई भी प्राथमिक बहाली के सम्मिलित होने वाले हो या फिर माध्यमिक वाले, दरअसल आपकी पूरी जो तैयारी होनी चाहिए या जो कुछ भी है, अगर आप लोग राजनीति से ओवापोह वाली स्थिति को हटा दो
और महज अपने बहाली प्रक्रिया के लिए अगर आप लड़ाई करो और किसी के बातों पे यकीन ना करो, तो ये चीज़ें ही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि हर एक अगले कदम पे सरकार के द्वारा कोई ऐसे ब्रेकर बनाए गए हैं, कोई ऐसा उनका मैनेजमेंट है जो पूरी तरीके से हम लोगों को धूमिल करने की स्थिति है। ये कोई मतलब संयोग नहीं है कि 10 एग्ज़ाम सेंटर भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तोड़ फोड़ की स्थिति आती है। और दरअसल कॉमर्स पे बहुत मायने रख रहा था कि कॉमर्स के एग्ज़ाम पे हमारे जो ध्यान है वो थे, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक बहाली तो होना ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति हमारे बीच अभी बन गई है, पढ़ने लिखने का तो कोई वैल्यू है नहीं, सबसे बड़ी बात है। या तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ही वैल्यू नहीं करते जो जिस लायक है, दूसरी तरफ सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पॉलिटिक्स बातों से मतलब है। और हम लोगों को एक बात ही समझना है कि हमें हर जगह से सरकार के द्वारा ऐसे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि सरकार कहीं हर एम पे उनका एक ही फंडा है कि हम चुनाव के समय नोटिफिकेशन निकालेंगे और चुनाव के बाद उनको ज्वाइनिंग देंगे। ये सरकार का इतिहास रहा है। सरकार ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले बहाली कर लेती है। तो किसी भी इंसान को देखिए, मुझे बहुत आहत हुआ है इन बातों से, क्योंकि मैं कुछ भी किसी को झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता अपने तरफ से, लेकिन यहाँ जो हालात इतनी बुरी है कि कौन क्या कहेगा। यहाँ तो हमारे विभागीय अधिकारियों लोगों का भी कोई वैल्यू नहीं है। और न्यूज़ 18 ने बहुत छल किया है। मैं इसे बीजेपी प्रोपेगेंडा कहूँ या जो कहूँ, मैंने बहुत इन बातों पर अध्ययन किया है कि जिस न्यूज़ 18 चैनल पे एक दिन पहले नियमावली की संपूर्ण बातें बताई जाती है, खुशी से शिक्षक अभ्यर्थियों को मिठाई खिलाने की बात की जाती है, उसे न्यूज़ 18 चैनल पे दूसरे दिन डिबेट किया जाता है और सरकार को ध्वस्त किया जा रहा है डिबेट में। और उस डिबेट में इंडिकेट भी किया जा रहा है कि बहाली वाली वैसी कोई बात है नहीं। ये प्रोपेगेंडा कौन करा सकता है? क्या बिहार सरकार को 10 एग्ज़ाम सेंटर कंट्रोल से बाहर है? महज 10 जगह 11 जगह आप एग्ज़ाम कराते हो, उसमें भी एक सेंटर पे तोड़फोड़ की स्थिति आती है। इतनी प्रशासन तुम्हारी निकम्मी हो गई है और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं और लड़के जो हैं उन पर लाठीचार्ज कराने के लिए फोर्स को तुम्हारे बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सारे अभ्यर्थियों एक बार जान लो किसी के, और ये सब जो प्रवक्ता लोग हैं इनका क्या वैल्यू है, इनकी क्या औकात है पार्टी में। यहाँ मंत्री लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ आरजेडी जेडीयू बीजेपी के मुखिया लोगों का वैल्यू है। इसके बाद किसी का कोई औकात नहीं है। हाँ, को चेयर मिल गया है, बैठे रहो, पार्टी में ओहदा मिला है, पकड़े रहो, क्राउन सर पे लगाए रखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बात समझना है कि अगर लड़ते हो तो राजनीति मत करना, लड़ते हो तो राजनीति मत करना, बहाली के लिए कूद रहे हो तो बीच में छोड़ मत देना। कोई तुम्हारे सामने क्या करके कह रहा है उनके बातों पे कभी यकीन मत करो। लड़ो तो उस पार जाने के लिए लड़ो, बीच में रुकने के लिए मत लड़ो। लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मेरे दोस्तों अपना वक्त मत जाया करो, सब कुछ छोड़ दो। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको लड़ना है तो पार जाने के लिए लड़ना, बीच के लिए मत लड़ना। यहाँ मैटर प्राइमरी माध्यमिक का नहीं है। किसी का नोटिफिकेशन आता तब तो ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा है जिनके हम शिकार हैं। अगर हम शिकार नहीं भी होना चाहते हैं तो लोगों के हम शिकार हैं, सरकार से ज़्यादा हम आम जनता के शिकार हैं, क्योंकि आम जनता ही मालिक है यहाँ पे, और आम जनता को जो स्वीकार है वही होगा ना। तो इस बात को समझिए, शिक्षित लोगों को ज़्यादा समझना होगा, उन्हें ही अपना दायित्व समझना होगा, वरना ये हालात जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है।